दिन 3 रात हो गए, क्या तुम मुझे एक बार भी नहीं जितने दोगे? यह कहाँ है? क्या मैं अचानक नहीं मर गया था? दांत तो हैं। क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? वांग किंग भैया। वांग किंग भैया, तुम आखिर मुझे बचाने आ गए। आह, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी ली गुई से। मैं मर जाऊंगी। लेकिन शादी। ली गुई कौन है? वांग किंग भैया, वही लंगड़ा बूढ़ा आदमी है। वह। अब क्या करें? तो हम भाग जाते हैं। क्या? भाग जाना? वांग किंग, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरी चूचा के शयन कक्ष में घुस आए, उसके निजी कक्ष में, और उसके साथ भागने की योजना बना रहे हो। भागने की बात तो नहीं हुई थी। यह ऐसा नहीं है। हम अभी तो बस चर्चा शुरू कर रहे थे। माँ, तुम अंदर कैसे आ गए? मैं अंदर नहीं आया। तुम्हें पहले ही किसी ने सुला दिया होगा। वांग किंग, मेरी बेटी की पवित्रता तुमने सब बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। गलतफहमी है, गलतफहमी है। गलतफहमी। अच्छा। वांग किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी के कपड़े फाड़ने की? तुम एक मर्द हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो नहीं। मैं डर से मर गया। इतनी देर से सपना देख रहा था। डबल क्रॉसिंग सिस्टम सक्रिय हुआ। पोस्ट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। वर्तमान दुनिया 1960 के दशक की है। क्या? इस दुनिया को डबल क्रॉस करो? हाँ? यह कैसा मजाक है? क्या सच में मैं वास्तव में वापस जा सकता हूँ, उस सुंदरी के साथ भाग जाऊं? कपड़े। जेल पेंडेंट। तो यह सब कुछ सपना नहीं था। यह सच है। भंडारण अंगूठी। क्या यह सच में है? अंदर जाओ। सच में अंदर चला गया। बाहर आओ। यह काफी मजेदार है। यह जेल पेंडेंट अच्छा लग रहा है। एक पुरानी वस्तुओं की दुकान ढूंढकर इसकी कीमत पूछते हैं। शायद यह काफी मूल्यवान है। यह चीज। हाँ, क्या यह नकली है? क्या आप इसे बेचेंगे? यह जेल पेंडेंट इतना कीमती है? इन राजवंश का हेतियान जेल। यह बनावट, यह नक्काशी का काम इसकी कीमत के लायक है। ठीक है। सौदा पक्का हो गया। 60 के दशक की पुरानी चीज है। जोर और भी बहुत कुछ होगा। जल्दी ही बन जाएगा। करोड़पति बन गया। नहीं। मैं फिर से वापस जाता हूं। कुछ लेकर आता हूं। अरे बाप रे। सच में वापस आ गया। वांग किंग भैया, तुम आखिर लौट आए। मुझे लगा था तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बड़ा काम करके वापस आना है। वांग किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चुनशिन का शयन कक्ष। अरे नहीं। फिर वही। वांग किंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इस इच्छा को जल्दी छोड़ दो। शिया। शिया। पहले ही तय हो चुका है। सेठ ली, उन्होंने तो दिया है। माँ, मैं मर जाऊंगी। मैं सेठ ली से शादी नहीं करूंगी। वो ली गुई बहुत नामी सेठ हैं। हालांकि उसके पैर में थोड़ी गांठ है, लेकिन उसके पास धन तो है। वह सेठ ली इतने अच्छे हैं, तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम्हें साथी भी मिल जाएगा। यह तो दोनों ओर लाभ की बात है। तुम बकवास कर रही हो। माता पिता की आज्ञा और सगाई का वचन। वह चाहे न चाहे शादी तो करनी ही होगी। अपनी ही बेटी को बेच डाला। क्या तुम इंसान भी हो? उसे आजाद कर दो।
आजकल के जमाने में तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो। बेकार हो गया, इस करेंसी को भूल जाओ, यह अभी जारी नहीं हुई है, यहां यह चल नहीं सकती। तुम यहां इंतजार करो, मैं पैसे लेने घर जाता हूं। सिस्टम, वापस जाओ। मालिक सु, दातुआन जी, मुझे 10 नोट दो। अरे बस हो गया, बिल्कुल बस। वांग किंग, यह लड़का तो बहुत अच्छा है। तुम तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी तरह सेवा करना। चुनशी, हाँ, मेहमानों को स्वागत करो। ठीक है माँ। किंग भाई, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे बचा लिया। मैं अब से तुम्हारी हूं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं कुछ भी कर सकती हूं, सच में कुछ भी कर सकती हूं, सच में। इतनी गर्व, यह शैतानी जगह एक क्लिनिक तक नहीं है। मुझे तुरंत आधुनिक दुनिया में वापस जाना होगा, कुछ दवाई लेकर आऊंगा। सिस्टम, वापस जाओ। चावल, बुखार की दवा, सूजन की दवा। अरे, और ये कपड़े भी। मैं ली गुई से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। इतना ऊंचा बुखार और बढ़ा तो जान ही चली जाएगी। आओ, यह दवा पी लो। छोटे, क्या दवा कड़वी लग रही है। अगर अब भी आंख नहीं खोली तो मैं मुंह से दवा पिला दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए दलिया पकाया है, मांस वाला दलिया। तुम्हारा शरीर कमजोर है, इसे पीने से जल्दी ठीक हो जाओगे। यह क्या है? यह है, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं। कैसे कपड़े? जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं अभी कोशिश करता हूं। किंग भैया, मैं इस तरह पहनकर क्या ऐसा है? ज्यादा अच्छा नहीं है। चुनशी, तुमने यह कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर कि दिल करता है कुछ बुरा करने का। कैसा बुरा काम? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी हो गई हो? हाँ, तुम चाहती हो मैं क्या करूं? कोई भी चलेगा। चुनशी, इतनी सीधी कैसे हो सकती हो? इतनी जल्दी कैसे हमला कर दिया? यह तो बहुत जानवरों जैसा है। ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर जा रहा हूं। किंग भाई, तुम क्या करने जा रहे हो? पैसे कमाने। वाह, पुरानी चीज। तुम किसे गाली दे रहे हो? यह पुरानी चीज बहुत अच्छी है। क्या तुम मार खाना चाहते हो? बड़े बाबू, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आपका यह कटोरा चाहिए। चावल से इस कटोरे को बदलना है क्या? यह कटोरा, क्या यह आपके पूर्वजों से चला आ रहा है ना? लड़का, तुम ठीक से देख लो, दादाजी की विरासत है। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो मुझे 5 किलो चावल दो। ठीक है, यह
कटोरा मैं ले लेता हूं। यह चीज गलत नहीं हो सकती। मालिक, आप मेरे लिए अच्छे से देखिए, यह कटोरा प्राचीन काल का बना हुआ है। नीले रंग की चमक शांत है। मुझे अच्छी तरह देखने दीजिए। वाह, यह फिगर, यह लंबी टांगें, ब्लैक स्टॉकिंग्स और लेदर जैकेट, बस चलता फिरता और मुंह है। क्या देख रहे हो? क्या कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? तुमने मुझे देखा ही नहीं, फिर कैसे जाना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं? दिलचस्प है, पहली बार कोई हिम्मत कर रहा है इस तरह मुझसे बात करने की। बहुत सम्मान की बात है। तुम्हारी पहली मुलाकात मुझसे हुई। तुम गरो, तुम वांग किंग को जानती हो। कौन उसे जानना चाहता है? यह नजर बहुत गंदी है, जरा भी शिष्टता नहीं है। छोटी करो, यह श्रीमान वांग, इनकी नजर साधारण नहीं है। पिछली बार एक लिया था किंग राजवंश का जेड पेंडेंट, इस बार फिर एक लिया है गोल्ड हाइट चीनी मिट्टी। तुम तो खरीदार जैसे दिखते ही नहीं। खरीदना ही नहीं है, बस गांव से ले आया, बस दो ही तो हैं। गांव से लाई नकली चीजें, कहते हो ये पुरानी है। क्या तुम सपना देख रहे हो? असली चीज झूठी नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने रखता हूं, डर है पहचान न पाओगे। पापा, मुझे लगता है तुम्हें भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह छोटे डेंग लाया है, जोड़ नकली है। अगर मेरा कटोरा असली है तो क्या होगा? अगर तुम्हारा कटोरा असली है तो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूं। सच में यह कटोरा असली है। यह कटोरा असली है। पापा, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल भी गलती नहीं हुई। यह प्राचीन नीले सफेद चीनी मिट्टी का लताओं और कमल के पैटर्न वाला कटोरा बिल्कुल संपूर्ण हालत में है। मैं बाजार भाव के हिसाब से चल रहा हूं। 50 लाख में ले लूंगा। तुम क्या कहते हो? क्या 50 लाख? ठीक है, पैसे चुकाओ। कुछ ही मिनटों में 50 लाख कमा लिए। यह तो बहुत जबरदस्त है। भाग्य तुम पर मेहरबान है। तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है। दाव हारा तो हार मानो। प्रेमिका, तू मौत को बुला रहा है। ठीक है, सब मजाक था। अरे हाँ, छोटी चिड़िया, छोटी शाही, क्या तुम घर पर नहीं थी अपने दादाजी की देखभाल करते हुए? यहाँ कैसे आ गई? दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है 100 साल पुरानी जिनसेंग चाहिए, तभी शरीर को ताकत मिलेगी। मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलते सब नकली हैं। 100 साल पुरानी जिनसेंग कितने पैसे की होगी? अगर तुम ढूंढ सको 100 साल पुरानी जिनसेंग, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। बस 1 करोड़ ही? तो तुम और क्या चाहते हो? 2 करोड़ काफी है क्या? मैं तुम्हें चाहता हूं, अपना वादा पूरा करो। अरे नादान, तुम मौत को बुला रहे हो। क्या तुम अपने दादाजी को नहीं बचाना चाहते? अगर तुम ढूंढ सको तो 100 साल पुरानी जिनसेंग, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम इंतजार करो। गर्लफ्रेंड मैं जरूर लाऊंगा, 100 साल पुरानी जिनसेंग लेकर। बस वो दादाजी को बचा ले, उसकी गर्लफ्रेंड बनकर। यह भी असंभव नहीं है। एक जिनसेंग लेकर आओ, और भी ज्यादा लाना होगा। आधुनिक चीजें वहां ले जाओ, घड़ी और टॉर्च। और यह बंदूक भी। सिस्टम, वापस जाओ। वांग किंग भैया, मैंने पूरी मेज भर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, आप अंदर जाकर चखिए। यह सब इधर उधर कैसे लग गया? बिल्कुल एक छोटी बिल्ली जैसा लग रहा है। जल्दी अंदर आइए। और हाँ शिंगेर, क्या तुम जानते हो कहां से मिल सकता है जिनसे मुझे जरूरत है? जिनसे? वह तो अमीरों की चीज है, पर मैंने सुना है ली गुई के पास एक है। ली गुई वही है मेरी माँ, जिससे मेरी शादी तय हुई है। लंगड़ा जमींदार ली। अच्छा, तो वही है।
मुझे एक मौका ढूंढना चाहिए, उससे मिलने का। मौका ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। वांग किंग, तुम सिर्फ एक मर्द हो। मेरी बीवी ली गुई को भी छेड़ने की हिम्मत। क्या तुम जीने से थक गए हो? ली गुई, खाना बेकार जा सकता है, बेबुनियाद बातें मत बोलो। चुनशिन की मां, मेरे 100 रुपए ले लिए। वह तो पहले ही मेरी हो चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये आसपास के सभी का चुनशिन को कौन नहीं जानता, जिसे मैं ली गुई ने चुना है। आज तुम्हें 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 चुनशिन को मुझे सौंप दो, या अपनी जान यही छोड़ दो। भैया, मैंने उसे सीधा काट दिया। मेरी शियांगर डर गई है। वह वांग किंग को पकड़ो। किंग भाई, तुम जल्दी भागो, ली गुई मुझे चाहता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तुझे यूं ही छोड़ दूं? बकवास बंद कर। चुनशिन को सही सलामत मेरे हवाले कर। मुझे 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम कर, तो तेरी जान बख्श दूंगा। एक, हम सपने देख रहा है। उसे मारो। भैया सावधान। भैया कमाल के हैं, बस इतनी सी कमजोर कला, और इतराते भी हो। छोकरे, तुम्हें जीने का मन नहीं है लगता है। आज तुझे खून बहाना ही पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता। हार रहे हो तो चाकू क्यों निकाला? अगर तुम इस तरह बेबुनियाद रहोगे तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। नर्म रहना? तुम मेरे सामने किस मुट्ठी से लड़ोगे? क्या तेरी यह बातों वाली जुबान है, या फिर तेरी यह जान है? बंदूक? रुको, तो हिलना मत। कोई हिले नहीं। यह कौन सा जमाना है? लड़ाई में अब भी चाकू चलाते हो? तुम अभी तक बहुत घमंडी थे ना, अब क्यों हिलने से डर रहे हो? हम लोग शांति से बात करते हैं। नहीं, यह चीज आसानी से फायर हो सकती है। पहले इसे नीचे रखो, नीचे रखो। अब हम ठीक से बात कर सकते हैं। भाई वांग की गलतफहमी, यह सब एक गलतफहमी है। आप ये बंदूक यह कहां से आई? देखने में बहुत शानदार है, चाहते हो मैं तुम्हें देता हूं। सच कहूं तो मैं बहुत समय से इस तलवार को पाना चाहता था। आप सोचिए, यह चीज हाथ में हो, फिर कौन मुझे ली गुई की तौहीन करने की हिम्मत करेगा? देखिए, यह आपका, क्या मुझे दे सकते हैं? कीमत ठीक है, जो भी दाम हो। बिना मेहनत मिल गया। सोच रहा था जिनसे कैसे लूं, और यह खुद आ गया। तुम्हें दे भी सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पर मेरी एक शर्त है, आप बेझिझक कीमत बताइए। जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे वह मेरी पूरी जमा पूंजी ही क्यों न हो, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। सुना है आपके घर में एक है, वह अनमोल 100 साल पुराना जिनसे। इसके बदले में दे दो, बंदूक तुम्हारी हो जाएगी। वांग किंग, तुम बंदूक के बल पर मुझे डरा रहे हो। जब मैं बंदूक हथिया लूंगा तो तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, फिर जिनसिंग वापस ले लूंगा। उस समय चुनचा और बंदूक दोनों सब मेरा है। कोई दिक्कत नहीं, 100 साल की जिनसिंग से बंदूक ले लो, कीमती है। बस हो गया, ले आओ। लाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ही है। तुम लंबे समय तक जियो। जिनसे लंबा और पतला, संगमरमर के खंभे जैसा, जड़े घुमावदार हैं, तैरते अजगर जैसा। वाकई बढ़िया जिनसिंग है भाई। यह जिनसिंग तुम्हारे लिए है। यह बंदूक। किंग भाई, उसे बंदूक मत दो, खतरा होगा। चिंता मत करो जिंग, मुझे पता है। यह लो। वांग किंग, तुम कितने प्यारे हो। अब बंदूक मेरे हाथ में है। चुन मेरी है, जिनसे यह मेरा है।
तुम्हारी यह जान भी मेरी ही है। मुझे पता था तुम अपना वादा तोड़ोगे। अब तो मुझे धमकी भी दे रहे हो। बकवास बंद करो। बकवास। बंदूक हाथ में है, मैं ही आसमान हूं। ली गुई। मजाक मजाक में रहो। बंदूक मत उठाओ, मेरे सिर की तरफ इशारा मत करो। अब भी बहस कर रहे हो। बस एक उंगली का इशारा, मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। ली गुई। गोली मत चलाना, चुंगशी। डरो मत। मेरे ख्याल में उसकी हिम्मत नहीं है। मुझ पर गोली चलाओ। वांग किंग। मुझे यकीन नहीं कि तुम सच में मौत से नहीं डरते। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। किंग भाई। यह क्या हो रहा है? यह बंदूक ऐसी कैसे हो गई इस हालत में? तुम इसे क्या समझ रहे हो? तुम्हें इतना घमंड करने लायक क्या है? क्या यह थोक का माल नहीं है? लाइटर है ना? सिगरेट पीते हो? मैं तुम्हारे लिए जलाता हूं। यह तो असंभव है। वांग किंग। तुम मेरा इंतजार करो। आज का अपमान कर, मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगा। सब ठीक है, वे चले गए हैं। भैया की आज ही गुई ने इतना नुकसान उठाया है, वह निश्चित रूप से आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब से तुम क्या करोगी? मुझे जल्दी से वापस जाकर कुछ लाना होगा, सुरक्षा के साधन, आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए। वह निश्चित रूप से आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब से तुम्हें क्या करना चाहिए? चुनशिन ने ठीक कहा, मुझे जल्दी से वापस जाकर कुछ लाना होगा, आत्मरक्षा के सामान, आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को। चुनशिन, तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। अरे देखो वह क्या है। यह जिनसिंग मिल गया तो सुयुआन मेरी प्रेमिका बन जाएगी। सुयुआन, तुम्हारे दादा की बीमारी, मेरे हाथ की 100 साल पुरानी जिनसिंग के अलावा कोई और उपाय नहीं है। सपने देखना बंद करो। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। दादाजी का इलाज कराओ। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं, सोच लो। या तो मुझसे शादी करो और दादाजी को बचाओ, या फिर तुम खुद देखती रहना तुम्हारे दादाजी दम तोड़ दें। तुम ही चुनो। मौके का फायदा उठाने वाला नीच इंसान। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। शराब नहीं पीते तो मार खाओगे। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। रुको। डरो मत, मैं यहां हूं। कौन डरा है? छोकरे, हिम्मत करके बीच में आया। तू कौन सा आला है? तो तुम बड़े आदमी लगते हो। युनचेंग झाओ परिवार के बारे में सुना है। मैं झाओ कुन हूं। मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत। तुम जीने से थक गए हो क्या? बहुत समय से सुन रहा हूं, आपकी प्रसिद्धि सच में बहुत है। तो क्या यह संभव होगा कि मैं अपनी आंखों को तृप्त कर सकूं आपकी यह जिनसिंग देखकर? देखा आपने, यह मेरा है। दुंगबे चांगबाई पहाड़ों का 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग। तुम्हारी यह गरीब सूरत शायद पहली बार देख रही है। हाँ, पहली बार देख रहा हूं। इतना नकली जिनसिंग देखकर। नकली है? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? यह झूठ कैसे हो सकता है? तू जानबूझकर झगड़ा कर रहा है क्या? आंखें नकली हैं। तुम्हारे इस जिनसिंग का सिर छोटा और सपाट है। जड़ें और मुख्य तना, रंग में बहुत ज्यादा अंतर है। यह साफ तौर पर कृत्रिम रूप से उगाया गया है। यह जंगली जिनसिंग बिल्कुल नहीं है। बकवास। तुम जिनसिंग नहीं समझते। मेरा यह 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग है। उसके दादा की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं। अरे, आज मैं तुम्हें असली चीज दिखाता हूं। यह सचमुच मेरे पास है। यह साफ तौर पर कृत्रिम रूप से उगाया गया है। यह बिल्कुल भी जंगली जिनसिंग नहीं है। बकवास। तुम्हें जिनसिंग की समझ नहीं है। मेरा यह 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग है। उसके दादा की बीमारी
केवल मैं ही ठीक कर सकती हूँ। अरे, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगी। यह सचमुच मेरे पास है। बस इतना ही। यह फटा लाल प्लास्टिक बैग। अच्छा, चूंकि तुम इतने पक्के हो, तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। हिम्मत है? क्या शर्त लगाएं? क्या शर्त? जिसका जिनसिंग नकली निकला, वह हाथी की सूंड की तरह घूमेगा और कंक्वेस्ट गाएगा। हिम्मत है? मुझे क्यों नहीं? ठीक है, तुम्हें दिखाता हूं असली चीज क्या होती है। सब चुप रहो, सब रुक जाओ, अब सब झगड़ा बंद करो, सब रुको। लाओ मुझे दिखाओ। अभी गिड़गिड़ाकर माफी मांग लो, फिर भी वक्त है। यह जिनसिंग असली है। सुन रहे हो? मेरा जिनसिंग असली है। छोकरे, जल्दी से गिड़गिड़ाकर माफी मांग लो। लेकिन अधिकतम 10 साल तक ही चलेगा। और साथ ही यह बनावटी तरीके से उगाया गया घटिया सामान है। इसकी दवाई का असर बहुत कम है। जाओ कुछ। क्या तुम इसे देखकर बात बदलना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो। यह असंभव है। क्या तुम्हारी आंखों में धुंधलापन है? गलत देख रहे हो। मैंने इसे 6 अंकों में खरीदा है। 6 अंकों में नकली जिनसिंग। तुम तो सच में मूर्ख बन गए। यह तो पूर्वजों की कब्र से काला धुआं निकलने जैसा है। भले ही मेरा जिनसिंग खराब हो, तुम्हारा सच्चा हो ही नहीं सकता। जल्दी से अपना वह फटा प्लास्टिक बैग निकालो, बाहर लाओ। मैं देखना चाहता हूं यह किस कचरे के ढेर से उठाया गया है। तो तुम अपनी आंखें खोलकर देखो। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। यह यह है। यह तो 100 साल पुराना जिनसिंग है। बिल्कुल सही स्थिति में है। इसकी शक्ति पूरी है। बुजुर्ग बच जाएंगे। वांग किंग, तुम सच में हमारे सुपरिवार के महान उपकारक हो। पिताजी, बहुत अच्छा। दादाजी की बीमारी आखिरकार ठीक हो सकती है। यह असंभव है। यह निश्चित रूप से नकली है। यह जाली है। यह कैसे संभव है? उसके पास 100 साल पुराना जिनसिंग है। जाओ कुछ। बेईमानी मत करो। अभी अभी तुम हमेशा संदेह करते रहे वांग किंग का जिनसिंग नकली है। अब जवाब देने से डर क्यों रहे हो? बस इसी तरह तुमने मुझे जीत लिया। सारे रास्ते बंद कर दिए। जोर से बोलो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? वांग किंग, तुम मेरा इंतजार करो। हम दोनों का हिसाब मैं तुमसे एक दिन जरूर निपटूंगा। बस इसी तरह तुमने मुझे जीत लिया। सारे रास्ते बंद कर दिए। जोर से बोलो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? वांग किंग, तुम मेरा इंतजार करो। हम दोनों का हिसाब मैं तुमसे एक दिन जरूर निपटूंगा। इतने बड़े एहसान का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में कभी मुझे सुमोजन की मदद की जरूरत पड़ी, तो बिना हिचक मुझे बताना। हमारा सुपरिवार बिना सोचे। छोटी युवा, तुम यहां पहले उनका साथ दो। मैं तुम्हारे दादाजी के पास जाता हूं। जिनसिंग लेकर जाओ। पहले कहा था ना, बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। 100 साल पुराना जिनसिंग ढूंढने में, तुम्हारे दादाजी को बचाने के लिए। तब तुम मेरी बात मानोगी। मैं सुयुआन हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। इस कार्ड में 3 करोड़ हैं। बस एक छोटा सा उपहार है। आपने मेरे दादा की जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपना वादा निभा रही हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। आओ। क्या? यह इतना रोमांचक है। गरुड़, तुम लोग। पापा। अरे बाप रे। अरे मेरी याददाश्त देखो। मोबाइल घर पर भूल गया। तुम लोग चलते रहो। जारी रखो। भाग क्यों रहे हो? कौन भागा? तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तो हम जारी रखते हैं। जो काम अभी पूरा नहीं हुआ। कंपनी में काम बाकी है। मुझे पहले जाना है। अरे यार।
इस वर्तमान मामले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी बच्ची, अगली बार तुम जैसा चाहो वैसा करना। वह भी ठीक है। हाँ सही है। आत्मरक्षा की कुछ चीजें भी खरीदनी होंगी। छुरा-रोधक जैकेट, बिजली की छड़ी, इतना ही काफी है। चुनशान के इलाके में सामान की कमी है। चुनशान में सामान बहुत महंगा है। वहां चावल ज्यादा ले जाओ ताकि उसकी भी सर्दी अच्छी गुजरे। चुनशान के इलाके में संसाधनों की किल्लत है। वहां चावल अधिक ले जाना ताकि वह भी अच्छी सर्दी बिता सके। चुनशिन को क्या हुआ है? तुम्हें किसने सताया? किंग भैया, तुम आखिरकार लौट आए। मेरी मां ने मेरी शादी नहीं करवाई। बस मेरी बहन श्याओ मांग को ले लो, ब्याह दी गई है। उसे ले जाया जा चुका है। वे किस दिशा में गए? मैं अभी छोटे मन को वापस लाता हूं। गांव के मुख्य द्वार की सड़क की ओर। ठीक है, तुम घर पर प्रतीक्षा करो, मैं उनका पीछा करता हूं। बचाओ, मुझे छोड़ दो। यह छोकरी, इसकी कोमल त्वचा देखो, सच में सुंदर है। किस लायक है इतनी सुंदर लड़की? क्यों ना हम दोनों भाई मजा ले लें? मुझे छोड़ दो, मुझे मत छोड़। छोकरी, समझदार बनो। हम दोनों भाइयों की सेवा करो, तेरा भाग्य है। बचाओ, आ जाओ। बचाओ। रुको। वांग किंग भैया, श्यो मांग, ठीक हो ना? तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। मुझे तुम्हें बचाने दो। मेरे पीछे खड़े रहो। हमारे मालिक ली गुई हैं। समझदार हो तो फौरन भाग जाओ। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ, मुसीबत मोल लोगे। ली गुई कुछ नहीं है। तकलीफ नहीं चाहिए तो अभी भाग जाओ तो बच जाओगे। दिखावा करना बंद करो। यह टूटी लाठी लेकर इतना अकड़ क्यों रहे हो? आज तुझे मेरा रंग दिखाता हूं, मेरी मुट्ठी देख लो। दिखावा करना बंद करो। यह टूटी लाठी लेकर दिखावा बंद करो। आज तुझे मेरी ताकत दिखाता हूं, मेरे मुक्के देख। यह क्या बकवास है? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा मुंह बंद करने की चीज। पास मत आओ। शांति से बात करो। तुम यहां मत आओ। वांग किंग भैया, आप तो बहुत कमाल के हैं। क्यों मां? अब कोई बात नहीं। भैया तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। वांग किंग भैया, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आगे से मैं तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन घर पर बेहद बेकरार है। हम अभी उसके पास वापस चलते हैं। हाँ? वांग किंग, अरे तू कमीने, तूने चुनफू की शादी तबाह कर दी। अब छोटी मन्नू को भी बिगाड़ने आया है। वांग किंग, अरे कातिल कहीं का, तूने चुनचा की शादी तबाह कर दी। अब फिर बिगाड़ने आया है। छोटी मन्नू, आज तुम्हें मुआवजा देना ही होगा, वरना तुम जाने का सपना भी मत देखना। माँ, ली गुई कैसा आदमी है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम कैसे कर सकते हो? उस थोड़े से अनाज के लिए मुझे आग में धकेल दो। तुम मेरे सामने ये बकवास मत करो, बिन तलब की बातें। ये 50 किलो अनाज हमारे कई महीनों के खाने के लिए काफी है। मैं यह सब इस घर के लिए ही तो कर रहा हूँ। स्वार्थ को ऐसे कहना, इतना सुंदर और उदात्त, तुम ही सबसे पहले हो। बोलो, क्या शर्त है? तभी मैं उसे ले जा सकता हूँ। 100 किलो नहीं, 200 किलो। तुम्हें मुझे 200 किलो चावल देना होगा। माँ, इन दिनों अनाज सोने से भी कीमती। तुम वांग किंग भैया को कहां भेज रहे हो? इतना अनाज क्यों लाया? 200 जिन का क्या हुआ? उसने मेरी 2 बेटियां छीन ली। 200 जिन भी गिन लो, यह तो उसके लिए सस्ता सौदा है। ठीक है कि नहीं? वांग किंग, तुम साफ साफ बताओ। उसने मेरी 2 बेटियों को छीन लिया। 200 किलो तक गिना जाता है, यह तो उसके लिए सस्ता सौदा है। होगा कि नहीं? वांग किंग, तुम साफ साफ बताओ।
ठीक है, यह लो, लेकिन तुम्हें हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान देना होगा। मुझे वादा करो कि अब से तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या सचमुच चावल है? ठीक है, मैं करता हूं। मैं दबाता हूं, मैं दबाता हूं। इस अकाल के समय में अन्न बहुमूल्य है। औरतों का जीवन तो पहले से ही कठिन है, फिर भी वह मुझे लेने को तैयार है। 200 किलो चावल देकर। वांग किंग मेरे साथ बहुत अच्छा है। ये पूरे 200 किलो हैं। क्या तुम इतना उठा सकते हो? मैं 300 किलो भी उठा सकता हूं। तुम्हें क्या पड़ी है? वांग किंग भैया, मेरी माँ ऐसी ही है। पैसा देखो तो आंखें खुल जाए, अनाज देखो तो आंखें खुल जाए। कोई बात नहीं, हम वापस जाकर तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। हाँ, लियो सान, तुम यहां मत आओ। चुंगशी, दीदी, चुंगशिन बहन, तुम घर पर अकेली हो। वांग किंग, वह लड़का कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग किंग भाई, वह जल्द ही वापस आएगा। तुम कहते हो कि तुम पीछे हो। वांग किंग भाई का क्या काम? क्या मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है? मैं वादा करता हूँ तुम्हें खूब मौज कराऊंगा। तुम यहाँ मत आओ। तुम अगर आगे बढ़े तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी। चिल्लाकर देख, चाहे तुम अपना गला फाड़ लो, कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आ भी गया तो वह समझेगा कि तुम मुझे लुभा रही हो। लियो सान, तुम यहाँ मत आना। दीदी, उसे छोड़ दो। दीदी दीदी, दीदी तुम ठीक तो हो ना? छोटी मन्नू, दीदी को लगा था कि अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? वांग किंग, जब तुमने देख ही लिया है तो अब मुझे छिपाने की जरूरत नहीं। चुंगशिन का रूप रंग सुडौल है। छोटी मन्ना वो लड़की, वो भी खूब सुंदर निकली है। क्यों ना? ये दोनों ही मुझे दे दो। चुंगशिन का रूप रंग सुडौल है। छोटी मन्ना वो लड़की, एक और सुंदर लड़की है। बेहतर होगा ये दोनों मुझे दे दो। तुम सच बोलने में माहिर हो। वांग किंग, तुम्हारी मेरी मारने की हिम्मत। तुमने शिवमान को देखा, तुमने चुंचा को देखा। तुम्हें अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। तुम मेढक हो, हंस का मांस खाना चाहते हो। तुम आईने में अपना चेहरा भी नहीं देखते। तुम्हारा व्यवहार कैसा है? मत मारो, मत मारो भैया वांग। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। वांग भैया, मत मारो। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। अब कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। किंग भैया, आज तुमने श्याओ मान की जान बचाई। बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। पैरों को गर्म पानी में डालो, थकान दूर करो। तुम मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं। तुम भी दिन भर थक गए हो। तुम मेरे और श्याओ मान के लिए थक रहे हो। यह तो मेरा कर्तव्य है। छिंग भैया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यह छोटी लड़की बहुत समझदार है। हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया। एक पल की वसंत रात सोने जैसी कीमती है। हम इसे बर्बाद न करें। छोटी मन की दयालुता। हम इसे व्यर्थ न जाने दें। छोटी मन की दयालुता। बसंत की रातें बहुत छोटी होती हैं। आगे से तुम इस लड़की छोटी मन को दरवाजा अच्छे से बंद करने देना। जी जा जी, तुम उठ गए। क्यों मां? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। तुम घर पर रहो। अपनी दीदी का अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो जीजा जी, मुझ पर छोड़ दो। लड़का
मेरी इस दुकान पर एक नजर डालो, सब बढ़िया चीजें हैं। पुरानी कटोरे, पुरानी प्लेटें, पुरानी कटोरे, पुरानी प्लेटें, बस कुछ बेकार सामान है। लगता है तुम्हें अच्छी चीज चाहिए। यह भाग्य पर निर्भर करता है। अरे रुको। जवाब, मैं देख रहा हूं तुम्हें असली चीज की पहचान है। इसे देखो, प्राचीन दोकाई चंद्र फ्लास्क। यह तो मेरे पूर्वजों से चला आ रहा एक बहुमूल्य खजाना है। दूसरे लोग, मैं किसी को भी नहीं दिखाता। यह भी सही है, हमारा भाग्य मिला है। बोतल पर ड्रैगन नक्काशी है, रंग नरम और चमकीला है। यह प्राचीन दोकाई बाउलू बोतल है, गलती नहीं हो सकती। ठीक ठाक है, दाम बताओ। 10 रुपए। दादा, यह तुम्हारी केतली देखने में काफी पुरानी लगती है, लेकिन इसके मुंह पर एक छोटा सा निशान है। ड्रैगन की नक्काशी भी धुंधली हो रही है, इतनी घिस गई है कि दिखाई नहीं दे रही। 10 रुपए बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, मैं एक कीमत बताता हूं, 5 रुपए। अगर तुम मान जाओ तो मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं और थोड़ा घूम लेता हूं। 5 रुपए बहुत कम है। 2 रुपए और बढ़ा दो। 7 रुपए, 6 रुपए, एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। अरे अरे, 2 रुपए और दे दो। 7 रुपए, 6 रुपए, एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। अरे, मत जाओ मत जाओ। ठीक है, 6 रुपए ही सही। तुमने तो सचमुच सस्ते में छूट पा ली। डील पक्की। इस डील से मैंने खूब कमाई कर ली। वांग किंग, तुम आ ही गए। इस बीच कहाँ थे? युवा रो तुम्हारी याद करती रहती है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, मैं कुछ काम से गया था। मालिक सु, जल्दी से यह देखो, मेरी मदद करो। इसकी कीमत क्या है? बढ़िया चीज है। छिंग राजवंश के प्राचीन काल में एक एनामेल स्नफ बोतल। दिखावट बिल्कुल नई जैसी है, कारीगरी बहुत उम्दा है। यह चीज, तुम्हें यह कहां से मिली? इसकी क्या कीमत है? कम से कम इतनी। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। मुझे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ की होगी। यह एक छोटा सा लक्ष्य है। अगर इसे नीलामी में ले जाएं, कीमत और भी ज्यादा होगी। अगर आप नीलामी घर से संपर्क करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको ही बेचूंगा। आखिरकार आप मेरे भाभी ससुर हैं ना? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? यह कार्ड आप रख लीजिए। पास को, तुम लोग बात करो। मैंने बोतल संभाल ली है। अरे बाप रे, पहली बार 10 करोड़ लिए हैं। अभी भी थोड़ा घबराहट हो रही है। अब मैं वांग किंग हूं, करोड़पति भी कहा जा सकता है। अब करोड़पति वांग के पास पैसा है। क्या करना चाहते हो? बेशक बड़ी कोठी खरीदने जाऊंगा। अब करोड़पति वांग के पास पैसा है। क्या करना चाहते हो? बेशक बड़ी कोठी खरीदने जा रहा हूं। क्या तुम्हें समय है? मेरे साथ चलो। एक टूटी कोठी खरीदने में भी साथ चाहिए। ठीक है, संयोग से मुझे समय है। मैं मजबूरी में ही सही तुम्हारे साथ चलती हूं। अरे, यह बंगला तो बहुत अच्छा है। यह तो अमीरी है, एहसास ही अलग है। तुम पहले देखो, मैं एक फोन करता हूं। हाँ, महोदय कहिए, क्या आप मकान देखने आए हैं? मैं सिर्फ देखने नहीं आया हूं, मैं आज ही खरीदूंगा। हमारे यहाँ सबसे सस्ता विला भी 30 लाख से ऊपर है। सबसे महंगा विला 50 लाख से ऊपर है। क्या आपको यकीन है? क्या तुम्हारे बटुए में पैसे काफी हैं? अरे, यह तो वांग किंग है। यहां आकर अमीर बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बंगला देखने आने की? मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूं, दिखावटी आदमी। तेरी जुबान तो ऐसी है, गंदे नाले से निकली हुई। बोलना नहीं आता तो मुंह सिल ले। तो, मिस्टर झाओ आप आ गए। आज क्या देखना है? बेशक बंगला खरीदने आए हैं। पूरी रकम। मैं तुम्हारे यहां का। जल्दी से इस गरीब लड़के को मेरे सामने से हटाओ।
मेरा घर देखने का मूड खराब मत करो। लिंकिंग, वांग लिंकिंग 0 एस। दिखावे के लिए गाल फुलाना। जगह भी देखो। देखो यह क्या है? सर्वोच्च ब्लैक कार्ड। बस एक ब्लैक कार्ड है। कौन जाने असली है या नकली। यहां दिखावा कर रहे हो तुम जैसे लोग। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। नकली कार्ड लेकर इधर उधर शान दिखाते हैं, लेकिन आखिरी भुगतान के समय वह कार्ड काम ही नहीं करता। शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। वांग किंग, तुम नकली कार्ड लेकर घर खरीदने कैसे आ गए? पैसे नहीं हैं तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। महोदय, हमारे यहाँ नकली कार्ड लाने वालों का स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या यह नकली कार्ड है? बस स्वाइप करके देख लो, पता चल जाएगा। सो युवान, तुम यहाँ कैसे? बिल्कुल सही। तुम्हारे यहाँ सबसे महंगी विला कितने की है? सबसे महंगी शानदार हवेली। इसकी कीमत है 5 करोड़ 80 लाख। बस यही, मैंने खरीद लिया। कार्ड से भुगतान। वांग किंग, तुम सच में बहुत नाटक करते हो। 50 लाख 80 हजार, पूरी रकम एक साथ। अगर तुम निकाल सको तो आज मैं यहीं पर तुम्हें 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा। देखता हूं आज तुम कैसे निपटते हो। कार्ड स्वीकृत हुआ। स्वाइप करो। कार्ड स्वीकृत हो गया। तुम्हें 3 सिर झुकाऊंगा। देखते हैं आज तुम कैसे निपटते हो। कार्ड स्वीकृत हुआ। स्वाइप करो। कार्ड स्वीकृत हो गया। सफल हो गया श्रीमान वांग। बधाई हो, यह पेंट हाउस अब आपका है। कृपया इस तरफ। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। नहीं, उसके पास सच में है। मिस्टर झाओ, इतनी जल्दी मत जाओ। क्या तुम विला पूरा कैश खरीदने वाले थे? क्या हुआ? हिम्मत नहीं होती? या फिर कहो तुम पैसे नहीं दे सकते, बस जुबान चलाते हो। तुम्हें क्या, आज मेरा मूड खराब है। नहीं खरीदना, अब नहीं खरीदना। श्रीमान वांग, मैं आपको विला दिखाने ले चलता हूं। अलविदा। पत्नी ने मेरे महान सपनों को सहारा दिया। मैं खुद बर्फ पर चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। बर्फ और तूफान ने मुझे सालों दबाया। मैं हवा और बर्फ पर हंसता हूं। वांग किंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूं? मैं तो चाहता हूं। तुम इतनी सुंदर हो, तो फिर तुम यहां आओ। मुझे एक चुंबन दो। अरे बाप रे, मैं वांग किंग हालांकि कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मौके का फायदा उठाना यह सच में नहीं कर सकता। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं तो अपनी चार के पास वापस जाऊंगा। चलो निकलें। वांग किंग भैया, तुम लौट आए। यह श्यांगर के लिए याद आ रही थी। काम खत्म करते ही वापस दौड़ा आया। वांग किंग भैया, तुम्हें श्योमान कैसी लगती है? श्योमान बहुत अच्छी है, एक खुशी का खजाना जैसी है। श्योमान, इधर आओ। जल्दी लौट आना। ठीक है, मैं पहले जाता हूं। पुरानी चीजें लेते हैं। पुरानी मेज की टांग, चावल आटा तेल, पुरानी चीजें बदलते हैं। वांग किंग, तू तो पिछले 2 दिनों से चुनशिन की मां के साथ ऐसा हंगामा मचा रहा था, आज इतना फुर्सत में है, पुरानी चीजें भी समेट रहा है। तेरे घर में तो गरीबी है, चूल्हा भी नहीं जलता। सचमुच अनाज है क्या? क्या तुम तैयार हो अनाज के बदले देने को? चावल, सच में चावल हैं। बस यही है, एक एक करके ढूंढने के बजाय बेहतर है कि खजाना खुद मेरे पास आए। तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है कि चूल्हा तक नहीं जलता। सचमुच अनाज है? क्या तुम सच में इतने उदार हो कि अनाज देने को तैयार हो? चावल, यह सचमुच चावल है। बस इतना ही, एक एक करके ढूंढने के बजाय बेहतर है कि खजाना खुद ही मेरे पास आए। साथ ही ग्रामवासियों, पुरानी चीजों के बदले चावल मिल रहे हैं, सीमित मात्रा में है। पहले आओ पहले पाओ। मेरे पास एक पुरानी चीनी मिट्टी की केतली है। मेरे घर में एक पुरानी गिनतारा है, वह भी लाल लकड़ी की बनी है। मेरे घर में पीतल का आईना आधार है। पहले मेरी चीज बदलो। अरे इतनी सारी, मेरी बदलो मेरी बदलो। दोस्तों जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, मैं सब कुछ ले लूंगा।
मैं पहले जा रहा हूं। पुरानी चीजें खरीदते हैं। पुरानी मेज की टांग, चावल, आटा, तेल, पुरानी चीजें बदलते हैं। वांग किंग, तुम्हारे यहां पिछले दिन अभी भी चुनशिन की मां के साथ इतना हंगामा मचाया कि सब अस्त व्यस्त हो गया। आज तो बड़ी शांति है। पुरानी चीजें भी संभालने लगे हो। तुम्हारे घर की तो इतनी गरीबी है कि चूल्हा तक नहीं जलता। सचमुच अनाज है। तुम इतना देना चाहोगे, अनाज देकर बदलो। चावल, सच में चावल हैं। बस इतना ही। एक एक कर ढूंढने से बेहतर है कि खजाना खुद मेरे पास आए। देखो भाइयों और बहनों, पुरानी चीजों के बदले चावल लिए जा रहे हैं। सीमित मात्रा में उपलब्ध। पहले आओ, पहले पाओ। मेरे घर में एक पुरानी चीनी मिट्टी की केतली है। मेरे घर में एक पुरानी गिनतारा है, वह भी लाल लकड़ी की बनी हुई है। मेरे घर में एक पीतल का शीशा आधार है। पहले मेरी चीज ले लो। मैं इतने सारे ले जाऊंगा। मेरे से बदलो, मेरे से बदलो। सब लोग जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, मैं सब ले लूंगा। लड़के क्या देख रहे हो? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। नहीं है। वह क्या है? तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है जवान, हमारे साथ आ जाओ। शर्माओ मत। यह तो हमारी गांव की शान है। उसे पसंद करते हो, यह शर्म की बात नहीं है। बुआ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो आप पर इस हार की नजर है। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप इसे बेचेंगी? तो आप तो मेरे हार के पीछे आए थे। मेरी हार चाहिए तो ले लो। 50 रुपए। 50 बहुत ज्यादा है। नहीं, 35। इससे कम नहीं। ठीक है। कमाल हो गया। इस बार सच में कमाल हो गया। डील पक्की। कमाल हो गया। इस बार सच में कमाल हो गया। सो युवान, मैं तुम्हें आधा घंटा और देता हूं। लिंस माउंट नहीं मिल रहा। बस प्रमुख का पद छोड़ दो। सो चांग हमेशा से मेरी जगह चाहता है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। यह दर्पण आधार सालों से गायब है। इतनी आसानी से कहां मिलेगा? और यह रवैया बेकार है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कैसा है? कोई खबर मिली? नहीं। सभी लोगों को भेज दो। खोज का दायरा बढ़ाओ। एक भी नहीं छोड़ सकते, कोई भी सुराग। सो युवान, पद छोड़ दो, नहीं तो बाद में शर्मिंदा होगी। अभी तो समय भी नहीं हुआ है। तुम्हें क्या जल्दी है? अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। अगर मिरर होल्डर नहीं दिखा तो मुझे माफ करना। 5, 4, 3। क्या यही है? क्या यही है? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों है? यह यह कैसे संभव है? तुम्हें यह कहां से मिला? यह दर्पण आधार गायब था कई दशकों से। यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया? तुम्हें क्या लेना देना? सो युवान, आओ, देखो, क्या यह सच है? बिल्कुल सटीक। सो चांग, तुम्हें और कुछ कहना है? वांग किंग है ना? तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे जरूर निपटूंगा, इस हिसाब का हिसाब चुकता करने वाला। इस बार अगर तुम ना होते मेरी यह पोजीशन तो सच में बचती नहीं। तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगे? मैं तुम्हारी औरत हूं। तुम कब चाहो, कभी भी। मैं तुम्हारी औरत हूं। तुम कब चाहोगे, जब भी ठीक है। मैं अभी तुम्हें बंगले पर ले चलता हूं। वह आदमी कहां है? कल रात तुमने अच्छा किया। कोई चूक नहीं हुई। मेरी कंपनी में काम है। पासवर्ड 6 0 है। यह तुम्हारे खर्च के लिए है। तुम 2 करोड़ दो। सोकर सीधे चले भी तो नहीं जा सकते।
अगली बार ऐसा मत करना। बेहतर है चुंचा के पास वापस चलें और श्यामान के पास। चलो निकलते हैं। चुनशिन और श्योमान, मुझे याद किया। दीदी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। वांग किंग, तुम पिछली बार नकली बंदूक लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा, तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। चुनशिन, पिछले दरवाजे से निकलो। मुरास्मा को बुला लाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। छोटू, दरवाजा अंदर से बंद कर दो, बाहर कुछ भी हो रहा हो बाहर मत निकलना। वांग किंग भैया, मैं नहीं छिपूंगी, तुम जहां हो मैं वहीं हूं। ठीक है, हिम्मत दिखाओ, इसे पकड़ो, भाई के साथ चलो, तुम्हें मौत का भी डर नहीं है। अब तक हीरो बनने की सोच रहे हो। सब सुनो, आज कौन है जो उस वांग किंग को मेरे लिए मार देगा? मैं उसे 20 किलो सफेद आटा इनाम दूंगा और उसके लिए एक बीवी भी ढूंढ दूंगा। भाई, और क्या इंतजार कर रहे हो? 20 किलो सफेद आटा और एक बीवी भी। आगे बढ़ो, उसे जान से मार दो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जिसकी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह दिखती है, लेकिन उसके अतीत में छुपा है एक बड़ा राज। हालात उसे बार बार अपमान और मुश्किलों में धकेलते हैं और लोग उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि वह चुपचाप अपनी ताकत को छिपाए हुए है और बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। अरे बाप रे! सिर पर चोट खाई औरत को बहुत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन जब उसने जमीन पर सोने की डली देखी तो उसकी यही ख्वाहिश होने लगी कि काश उसे और चोटें लगती। और ठीक उसी पल उसकी मनोकामना पूरी हुई। आसमान से सचमुच सोने की डलियों की बारिश होने लगी। सोने की बारिश है, ये सब मेरा है, वह मेरा है। अभी अभी हुआ था, उस औरत ने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा बनाए गए सोने के बिस्कुट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तस्वीर में सोने के बिस्कुट तुरंत असली सोने में बदल गए और खिड़की से बाहर गिरे। यह दिव्य कलम की वजह से हुआ जो चित्रों को सच कर देती है। जो दिव्य बालक के सोते समय मृत्यु लोक भाग आई, दिव्य बालक के पीछा करने से बचने के लिए वह जल्दबाजी में उस युवक की पेंट ब्रश में छिप गई। और ठीक उसी समय युवक ने अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन को शांति से ऑपरेशन करवाने के लिए उसे दिलासा देने हेतु सोने की सिल्लियों की तस्वीर बना दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी धनलोलुप पूर्व प्रेमिका बेशर्मी से वहां आ धमकी, तलाक के पैसे मांगने आई हो। अच्छा मालियांग, तुम कितने प्यारे हो, अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे हैं, मुझे तलाक के पैसे देने के लिए नहीं, है ना? लियो रुयांग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने दिल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी पूरी करवाई, तू एक अमीर घर का लड़का है, मुझे छोड़कर तुरंत चला गया और अब तलाक के पैसे मांग रहा है। मैं तो छोटी युआन की दवाई के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा, तुझे तलाक के पैसे कहां से लाकर दूं? लड़के के अड़ियल रवैये को देखकर वह बिल्कुल हठी थी। उसने लड़के की पेंटिंग उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। क्या तुमने सोने की सिल्लियां देखी हैं? उसके इस अनजाने कदम ने नीचे गुजर रहे राहगीरों पर सोने की बारिश कर दी। इस समय सभी पागलों की तरह छीन रहे हैं आसमान से गिरी सोने की सिल्लियां, जबकि ऊपर मौजूद दोनों लोग अभी तक नहीं जानते कि क्या हुआ। पूर्व प्रेमिका अभी भी लड़के से ब्रेकअप फीस मांग रही है। जिस लड़के के पास सर्जरी का खर्च भी नहीं है, उसे बस जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। वह बेवजह झगड़ा करने वाली पूर्व प्रेमिका, तभी डॉक्टर ने आकर उसे फिर याद दिलाया सर्जरी का खर्च तैयार करने के लिए। ठीक उसी समय जब लड़का बिल्कुल परेशान था, उसका अच्छा दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसे बताया एक बड़ा पैसा कमाने का मौका। सबसे अमीर की बेटी सुवान ए सालों से पाला हुआ पालतू जानवर जान गायब हो गया। चित्रकार के लिए बड़ा इनाम, उसके पालतू जानवर जान का चित्र बनाने के लिए इनाम 10 लाख। 10 लाख तो लड़का पहुंच गया सु परिवार की सबसे अमीर बेटी सु वानर के घर में। उसकी पूर्व प्रेमिका और सन परिवार के बेटे से टकरा गया। यह एक तरफा प्यार करने वाली पूर्व प्रेमिका थी। उसे लगा कि लड़का अभी भी उसे नहीं भूला है और वह सु परिवार तक पीछा करके आ गया है। उसे पता नहीं था कि लड़का सिर्फ इनाम लेने आया था, हमेशा ताकत दिखाकर दूसरों को दबाने वाला सन बेटा। सु लड़की का ध्यान पाने के लिए तुमने जानबूझकर उस लड़के की पेंट ब्रश तोड़ दी। अरे बाप रे, यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैंने जल्दबाजी में पकड़ लिया, गलती से टूट गया, अब यह इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। तुम खुद कलम नहीं लाए, फिर भी सुन शाओ को दोष देते हो, खाली हाथ प्रतियोगिता में आए हो। यह आत्मविश्वास कहां से आता है? मेरी राय में बेहतर होगा तुरंत चले जाओ, यहां अपनी बेइज्जती न कराओ। तुम जैसे लोग पैदा होते ही शर्मिंदगी का कारण बन गया। तुम इतनी बुरी तरह बात मत करो, हमने अभी तक पेंटिंग शुरू भी नहीं की।
कौन जीतेगा यह तय नहीं है। अब भी क्या देख रहे हो, पास तो एक कलम भी नहीं है। अब भी यहां से चले नहीं। सोचा नहीं था कि पूर्व प्रेमिका के सामने छोटे साहब के संयुक्त दबाव में भी युवक ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी क्षमता से उन्हें वही शर्मिंदा करने का फैसला किया। सबसे बुरा हालत स्केच बनाना होगा। जब युवक ने स्केच बनाकर उनका मुंह बंद करने की सोची तो उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसका मजाक उड़ाया। जब स्वाभिमानी सुन साहब अपनी शानदार कृति को लेकर सुजी को दिखाने गया, पर सुजी ने अनदेखा कर दिया, तो असंतुष्ट सुन शाओ स्वेच्छा से जिम्मेदारी ले ली। पेंटिंग स्क्रॉल समेटने में मदद की, पर उसकी असली दुष्ट योजना थी लड़के की पेंटिंग फाड़ने का मौका ढूंढना। दूर हो जाओ, जो भी मेरे बोनस को प्रभावित करेगा। अगर तुमने मेरी बहन को बचाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोनस मिलेगा या नहीं वो तो छोड़ो, तुम्हारी बहन की तुच्छ जान 30 लाख के ऑपरेशन के लायक भी है क्या वो? बेहतर है खत्म कर दो। यह क्या मामला है, क्या शोर मचा रहे हो? लेकिन सुजी ने अभी बस दूर से उस लड़के की पेंटिंग पर नजर डाली और जान गई कि वह लड़का ही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश थी। तो सुजी ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लड़के की पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए। मुझे देखने दो, यह बेकार चीज आपकी नजरों में कैसे आ सकती है? मुझे सीधे फाड़ने दो बस, मत करो। अरे रुको, यह सचमुच दिव्य कूची है। यह वही है। कहानी के अंत में जब सारी परतें हटती हैं तो असली सच सबके सामने आ जाता है। जिन लोगों ने चालें चली थीं वही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मुख्य किरदार अपनी समझदारी और हिम्मत से सब कुछ बदल देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार पहलू है, जहां अंत में सच की जीत होती है और हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है।